डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। जो हमने पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी, उसमें हमने रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ एंड रेडियस, वो तो हमने ऐसे ही पैकिंग एफिशिएंसी में मैंने आपको फार्मूला दिया था, लेकिन उसको निकालने के लिए उसी दिन मैंने बोला था आपको एक क्लास लेना पड़ेगा। उसमें हम रिलेशन बिटवीन ए एंड आर निकालेंगे। पहला है उसमें फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बच्चों, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लेंगे। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। इन दो एटम के बीच में जो लेंथ है, इसको कहते हैं एज लेंथ, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम ये वाला एटम लेंगे, एटम आपको पता है सर्कल के शेप में होता है। यहां पर दूसरा एटम, यहां से यहां तक एक आर और यहां से यहां तक दूसरा आर। इसका मतलब है कि जो यहां पर रेडियस होता है, ए होता है, एज लेंथ जो है वो बराबर होता है यहां से यहां तक आर, यहां से हो गया आर प्लस आर। ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, या आर इज इक्वल टू ए बाई 2। तो हमने वहां पर फार्मूला में लिखा था कि ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर। तो आज हमने निकाल के दिखाया कि कैसे ए इज इक्वल टू 2r के बराबर होता है। इसके बाद फॉर body centered, for body centered unit cell। देखो बच्चों, हम एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल लेंगे ऐसे। अगर यहां पर हम लेंगे एक एटम, बॉडी सेंटर में एक यहां होता है, एक एटम, एक यहां होता है। इसको अगर हम लिखेंगे ए बी, यहां पर सी लेंगे, ऐसे इसको हम मिलाएंगे तो बी और यहां पर डी को मिलाएंगे। अगर हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहां पर देखो एक आर, ये हो गया दूसरा आर, ये तीसरा आर, और यहां पर ये हो गया चौथा आर, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। ए बी बराबर होता है आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, हो गया 4r का स्क्वायर। ए डी स्क्वायर, ए डी ये भी एक एज लेंथ है, ए से डी तक, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी डी, बी डी स्क्वायर का पता नहीं है तो इसको हम पहली इक्वेशन लिखेंगे। इसके बाद देंगे हम इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, बी सी हो गई एज लेंथ, हो गया ए स्क्वायर प्लस सी डी हो गई दूसरी एज लेंथ, हो गया ए स्क्वायर। इसका मतलब है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया ट्वाइस ए स्क्वायर। Substitute in equation first। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ए स्क्वायर। 4r स्क्वायर हो गया 4 के 16, r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर, हो गया थ्राइस ए स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। r बराबर हो गया रूट ऑफ 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय
रूट ऑफ 16, वो बराबर हो गया √3 ए स्क्वायर का रूट और ए कैंसिल हो गया ए, √3a डिवाइड बाय 16 हो गया 4 का। इसका मतलब है r इज इक्वल टू √3a डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया किसके लिए? फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो बच्चों, हम एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाएंगे ऐसे। फेस पे एक एटम लेंगे, यहाँ पे एक यहां पर है, एक यहां पर है। अगर हम इसको ए नाम लेंगे, यहां पर इसका नाम रखेंगे हम बी। तो यहां पर रखेंगे हम सी। इसका मतलब है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हो गया आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r का होल स्क्वायर। ए सी हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी सी, क्योंकि ये भी एज लेंगे था, ये भी एज लेंगे थे, हो गया ए स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया ट्वाइस ए स्क्वायर। 2 1s are 2 8s are 8r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ इस 8 को हम ब्रेक करेंगे, 2 into 2 into 2, ये हो गया r इज इक्वल टू स्क्वायर और रूट कैंसिल, a डिवाइड बाय 2 √2 into √2 हो गया 2 और रहा √2, ये हो गया इसका r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a and r for the 3 unit cells. That is all. Okay, thank you. Thank